नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड बीजेपी के सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने सीएम पद के 4 साल पूरे कर लिए हैं। पहली बार 4 जुलाई 2021 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 2022 में बीजेपी को सरकार बनने के बाद दोबारा से पार्टी ने उन्हें उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया। और हालांकि सीएम धामी अपने फैसलों के चलते उत्तराखंड समेत पूरे देश में भी काफी चर्चाएं बटोरते हैं। आगे बढ़ेंगे। धामी सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता केंद्रीय नेतृत्व में बड़ी जिम्मेदारी थी। तब उत्तराखंड विषय परिस्थिति से गुजर रहा था। इस समय महिला समूह द्वारा बनाए उत्पाद बाजार टिक नहीं पाए। हमने 1000 करोड़ रुपए के पैकेज की व्यवस्था कर उसे गति देने का काम किया। 4 जुलाई 2021 को मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस जिम्मेदारी के लिए मेरे को दायित्व दिया। और उस समय बहुत कठिन समय था, चुनौतीपूर्ण समय था। हम आपदा के पूरे प्रभाव में थे। आपदा और कोविड की आपदा थी। उद्योग धंधे भी पूरी तरह से हमारे कहीं न कहीं अपनी उस रफ्तार को नहीं पकड़ पा रहे थे और आम जनजीवन भी पूरी तरह से पटरी पर नहीं था। पिथौरागढ़ जिले से शुरू होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा की पहला जत्था 4 जुलाई को उत्तराखंड पहुंचा। कैलाश मानसरोवर की ये यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख मार्ग से होगी, जिसकी अवधि 22-23 दिन की होगी। इसमें भारत और तिब्बत में विभिन्न पहाड़ों पर ठहरने कैलाश पर्वत की 52 किलोमीटर की परिक्रमा शामिल है। इस साल उत्तराखंड के लिपुलेख मार्ग में कुल 250 तीर्थयात्री यात्रा करेंगे, जिन्हें 50-50 यात्रियों के 5 जत्थों में विभाजित किया जाएगा। हर एक जत्था अलग अलग तारीखों पर यात्रा शुरू करेगा और अंतिम जत्था 22 अगस्त 2025 तक वापस लौटेगा। देखिए, पिछले लंबे कालखंड के बाद अब फिर से आज पहला दल हमारे यहाँ टनकपुर में पहुँच रहा है और इसके लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाती हैं और यात्रियों की सुरक्षा और उनकी यात्रा अच्छी हो, इसके लिए सभी प्रबंध किए गए, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। हमारा प्रयास होगा कि ये यात्रा सुचारू रूप से आने वाले वर्षों में भी चले और जो हमारे कैलाश मानसरोवर यात्री हैं वो हमारे राज्य का और पूरी यात्रा का एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं। ये यात्रा हमारे लिए मील का पत्थर साबित हो। जहाँ कैलाश मानसरोवर यात्रा चल रही है, वहीं आदि कैलाश यात्रा भी प्रारंभ है। उसमें भी अब कई हजारों की संख्या में तीर्थयात्री आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। देश भर में फैले कोरोना संक्रमण के चलते 5 साल पहले उत्तराखंड के हल्द्वानी से आयोजित होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा अब जल्द बंद हो गई थी। अब एक बार फिर से सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से इस यात्रा का आगाज होने जा रहा है। शुक्रवार की शाम को चंपावत जिले के टनकपुर के श्राद्धा पर्यटक आवास गृह में देश भर से पहुंचने वाले यात्रियों के पहले दल हेतु कुमाऊं मंडल विकास निगम के टनकपुर स्थित अतिथि गृह में तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले दल में देश के विभिन्न राज्यों में 50 यात्री शुक्रवार की शाम को टनकपुर स्थित कुमाऊं मंडल विकास निगम के अतिथि गृह में पहुंचेंगे। देखिए, कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा संचालित यह यात्रा की जा रही है। टनकपुर से पहली बार यह यात्रा चल रही है। कोविड के बाद से यह यात्रा बंद हो गई थी। उसके बाद यह यात्रा 5 साल के बाद यह यात्रा चालू हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र होने की वजह से उन्होंने ये यात्रा का यहाँ से शुभारंभ किया है। पहले ये यात्रा काठगोदाम से होते हुए अल्मोड़ा होते हुए पिथौरागढ़, धारचूला, गुंजी तक जाती थी। अब ये पहली बार टनकपुर से होते हुए चंपावत, पिथौरागढ़, धारचूला, गुंजी जाएगी। इसमें 50 यात्री हैं, जिसमें 2 एलओ रहेंगे और हम एक गाइड रहेगा इसमें कुमाऊं मंडल विकास निगम का। कब ये जाएगी? ये 4 तारीख की शाम को यहाँ पर पहुँच जाएगा। 5 तारीख की मॉर्निंग में यहाँ से ये दल रवाना होगा।
नैनीताल में तेज बरसात के बीच जिला पंचायत सदस्यों ने अपने नामांकन दाखिल किया है। इनमें से आपको बता दें, निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तेलिया समेत कई दिग्गज नेताओं ने नामांकन कराया है और वहीं नामांकन के दौरान बेला तेलिया के साथ नैनीताल विधायक सरिता आर्य समेत बीजेपी के कई बड़े चेहरे उनके साथ दिखे। अपने नामांकन के बाद बेला तेलिया ने कहा कि क्षेत्र की जनता उनके साथ है और लोगों के आशीर्वाद से वो अपने चुनावी क्षेत्र 19 रामली मानसिंह पंडियाल में फिर से जीत जाएंगी। जी, जनता के प्यार और आशीर्वाद से आज मैंने दोबारा जिला पंचायत सदस्य की दावेदारी की है और पूरा लोगों का, मेरे क्षेत्रवासियों का मुझे पूरा सपोर्ट मिल रहा है और शीर्ष नेतृत्व का भी मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने दोबारा मुझ पर विश्वास करके मुझे आज दोबारा कि क्षेत्र की जनता के हिसाब से जो भी उनकी समस्याएं होंगी और ज़्यादातर समस्याएं सड़कों की, पानी की और बिजली की और जो भी क्षेत्रवासियों की समस्या देखिए जो नियम के रूप में है उन्हीं के मुताबिक बताए जा रहे हैं और नियम से ही प्रशासन कार्य कर रहा है और सबका चिन्हित करने के आधार पर ही काम है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश सरकार में दर्जा राज्य मंत्री शंकर राव कोरंगा ने कहा है कि पंचायत चुनाव में भी बीजेपी की जीत तय है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि राज्य में लिए गए फैसलों से जनता संतुष्ट है और अब गांव-गांव में भी बीजेपी का परचम लहराना तय है। हमारे अधिकृत प्रत्याशी घोषित हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। पर्यवेक्षक के रूप में सारे कार्यकर्ता उसमें काम करते हैं और जो हमारे कार्यकर्ता हैं बूथ स्तर से लेकर के शक्ति केंद्र और हमारे जिले स्तर के, वार्ड स्तर के, मंडल स्तर के सभी कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर टिकटों की घोषणाएं होती हैं और वो 100% वही हुआ भी है पूरे प्रदेश के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो ये हमारी अभी की तैयारी नहीं होती है, डे 1 से, जिस दिन से हमारे चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे हमारे संसदीय मानसून को देखते हुए डीएम नैनीताल ने हल्द्वानी के कई इलाकों का निरीक्षण किया। इस बीच देवखड़ी नाले, चौपला नहर, रक्सिया नाले और गौरा नदी के किनारे हो रहे कामों को देखा। चौपला नहर पर सुरक्षा के इंतजाम सही नहीं मिलने पर डीएम ने नाराजगी जताई और तुरंत सुधार के निर्देश दिए। देवखड़ी नाले में 2 जेसीबी तैनात करने को कहा। वहीं रक्सिया नाले में कूड़ा डालने पर डीएम ने नगर आयुक्त को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। तो वहीं 3 पानी बाईपास पर हो रहा काम धीमा मिलने पर उसे तेज करने को कहा गया। सारे जो आपदा के अंतर्गत हम लोग काम करा रहे हैं, पिछले मानसून में जिन स्थानों पर डैमेज हुए थे उसके बाद उसमें विभिन्न विभागों को अलग अलग लोकेशन पर प्रोटेक्शन वर्क की या मिटिगेशन वर्क के जो धनराशि जनपद से या राज्य सरकार से मिली है, उसमें जो भी काम चल रहे हैं धरातल पर उनको हमने देखा। तो पहले देवखड़ी नाले में वन विभाग को हमने कुछ धनराशि दी थी। जो ऊपर से 3 नाले आते हैं उनमें बड़े फ्लो से पानी आता है, तो वहां पर चेक डैम वगैरह लगाने के लिए कुछ डिजाइन करवाए गए थे। उसमें 13 चेक डैम लगने हैं जिनमें से 8 पूरे। ऋषिकेश में आरपीएस स्कूल के निकट शगुन वेटिंग पॉइंट में आग लग गई है। आग लगने से वेटिंग पॉइंट में लगा टेंट का सामान और 5 वाहन जलकर खाक हो गए। आग की सूचना मिलते ही ऋषिकेश से दमकल विभाग को एक गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन आग की विकराल स्थिति को देखने के बाद नरेंद्रनगर और हरिद्वार से 5 अन्य वाहन भी आए। आग बुझाने के लिए मौके पर बुलाए गए, लेकिन करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। मैं सभी प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं क्योंकि उनके आशीर्वाद से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार हमको प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी उपलब्धियां हम
कोटद्वार में देर रात स्टेशन रोड स्थित आधा दर्जन खोखे जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग पर काबू पा लिया है। वही बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी होगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार स्टेशन रोड स्थित इन खोखों में विकराल आग लगी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत आज नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन भी जिले के सभी ब्लॉकों और जिला पंचायत परिसर में प्रत्याशियों की भीड़ देखने को मिली। जिला पंचायत सदस्य पद के आरओ व मुख्य कृषि अधिकारी डॉक्टर रवि के यादव ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया को लेकर आज कुल 19 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। जिला पंचायत सदस्य पद को लेकर आज कुल 51 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई है। आज 51 नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री हुई है जिला पंचायत सदस्य के लिए, और 19 लोगों ने अपना नाम निर्देशन पत्र भर के यहाँ कार्यालय में हमको उपलब्ध कराया। तो इस प्रकार से 204 नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री हो चुकी है अब तक, और 26 लोगों ने अपने नाम निर्देशन पत्र यहाँ कार्यालय में, निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में जमा कर दिए हैं। हम लोग सभी को फैसिलिटेट कर रहे हैं प्रत्याशियों को, तो उसके हिसाब से 204 प्रत्याशियों ने अभी तक नाम निर्देशन पत्र हमसे क्रय किए हैं और 26 लोगों ने जमा किए हैं। हमने उनको जो निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करे जाने हैं उसका भी उनको फार्म उपलब्ध करा दिया है। वाहन की अनुमति के लिए भी उनको प्रपत्र उपलब्ध करा दिए गए हैं। नमस्कार, मैं प्रिया रावत हूँ। मैं पुत्री श्री विक्रम सिंह रावत की बेटी हूँ। मैंने 82 थलीसैंड वार्ड से आज जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी के रूप में प्रतिभाग लिया है। मैं समस्त जनता को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वह यह मैसेज मुझ तक पहुँचाया गया कि आप लड़िए और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करिए। मेरा मकसद साफ है, हर घर। नमस्कार, मैं अमर सिंह नेगी, प्रतिनिधि नगर पंचायत अध्यक्ष थलीसैंड। बहुत अच्छा रहा, और ये हमारी बेटी है, आप जो है विक्रम सिंह रावत, मेरे बहुत विक्रम भैया बहुत ही सजग। सर, मैंने जिला पंचायत बाज से यहाँ से नॉमिनेशन लिया है, और मेरा रोड, बिजली, पानी, इसका उद्देश्य हमेशा रहेगा। और मैं रोड, बिजली, पानी, ये सभी मतलब विकास कार्य है उसमें, मतलब मैं पंचायत 12 बाज से मैंने सबसे पहले 3082 थलीसैंड से नॉमिनेशन किया है, और मेरे सबसे पहले वो प्राथमिकता ये रहेगी कि जैसे विकास की राह पे रहेगी, जिससे हमारा जो क्षेत्र है वो एक मिसाल बन सके लोगों के लिए। जैसे धन सिंह रावत जी ने, मैं माननीय धन सिंह रावत जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो उन्होंने कांग्रेस उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर राह बहारे अपना संगठन मजबूत करने में लगी हुई है, तो वही पार्टी इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले की तैयारी मान रही है। कांग्रेस अपने सभी फ्रंटल संगठनों जैसे युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई और सेवा दल को भी बूथ स्तर पर काम करने के लिए कहा है। पार्टी नेताओं का मानना है कि भाजपा से लगातार 2 बार हारने के बाद इस बार जीत जरूरी है। हाँ, ठीक है। मीडिया रूम में आज जो राज्य के हालात हैं उसमें तो कांग्रेस पार्टी वैसे ही उसकी एक मॉरल, जिसे कहना चाहिए अथॉरिटी, जनता में दिखाई दे रही है। क्योंकि फिलहाल जो बरसात का मौसम है और उससे पहले भी जो राज्य के हालात रहे हैं, राज्य की जनता भाजपा के कारनामों से आजीज आ चुकी है, और इसीलिए ये जो चुनाव है, ये जो हमारे 16,500 गांव हैं, उनके आम जनता के विचारों का दर्पण इसमें दिखाई देगा। मैं अल्मोड़ा जनपद का दौरा कर आ रहा हूं, और पार्टी नेतृत्व भी मिला है, विपक्षी पार्टियों के नेता भी मुझसे मिलने आए, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह है। हाँ, ठीक है। मीडिया रूम में आ जाए क्या? ठीक है, आप लोग आ जाए। बोला एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, चल लौटते हैं।
साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कावड़ यात्रा और डाक कावड़ को सुगम बनाने के लिए अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया लोकल प्रशासन ने तेज कर दी है। बता दें, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई फिर से शुरू की गई है। इंद्रमणि बडोली चौक से श्यामपुर पुलिस चौकी तक पुलिस और नगर निगम की टीम में संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाया गया है। बताते चले कि अतिक्रमण हटाओ अभियान का नेतृत्व कर रहे सहायक नगर आयुक्त रमेश रावत ने बताया है कि एडीएम जय भारत सिंह और एसडीएम योगेश मेहरा के निर्देश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाना शुरू किया गया है। श्रीनगर और जोशीमठ में हाल ही में हुए 2 अलग अलग विवादों के बाद पुलिस ने धारदार हथियारों पर शिकंजा कसने का फैसला किया है। खासतौर पर सिख समुदाय के परंपराओं से जुड़े तलवार, भाले और कृपाण जैसे कि हथियारों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब इन हथियारों को बिना धार के ही राज्य की सीमाओं में लाया जा सकेगा। आईजी गढ़वाल का कहना है कि हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए उत्तराखंड आते हैं। एक दो ऐसी अप्रिय घटना हुई हैं जिसमें कि जो हेमकुंड श्री हेमकुंड की यात्रा करने वाले जो तीर्थ यात्री थे उनके साथ में हमारे लोकल लोगों के बीच में एक हल्की झड़प हुई थी। इसका हमने तत्कालिक पूरा संज्ञान लिया और इसमें हमने उचित धाराओं में मुकदमा करके जो भी दोषी थे उनको जेल भेज दिया गया है। साथ साथ ऐसा देखने में आया है कि बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं अपने उनको जो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार में अपने साथ में ये कृपाण और जो प्रतीकात्मक जो शस्त्र हैं उसको लेके आते हैं। हमने अपने सारे जनपद प्रभारियों को जो रास्ते में पड़ते हैं और समस्त थाना क्षेत्र को ये निर्देश दिया है कि जो धार्मिक प्रतीक और जो शस्त्र लेके जो ये आ रहे हैं उसका ये कड़ाई से अनुपालन करें कि ये धारदार ना हो। देहरादून के कोरोनेशनल अस्पताल के हार्ट डॉक्टर संदीप बालपिया ने बेस अस्पताल में 33 मरीजों की जांच की और दवा दी है। 4 मरीजों की हालत ज्यादा खराब थी, इसलिए इन्हें आगे की जांच के लिए कोरोनेशनल अस्पताल बुलाया गया है। 22 मरीजों की इको जांच हुई है और बाकी की ईसीजी व दूसरी जांच की गई है। मरीजों को अब दून जैसे बड़े शहर नहीं जाना पड़ रहा। कोऑर्डिनेशन हॉस्पिटल मदीना सेंटर देहरादून से आज हम लोग यहाँ पे श्रीनगर श्रीकोट बेस अस्पताल में तीसरी ओपीडी थी और आज भी लगभग हम लोगों ने 30 पेशेंट्स के आसपास देखे हैं, जिसमें से लगभग 20 से 25 पेशेंट्स का इकोकार्डियोग्राम हुआ है और 3-4 पेशेंट ऐसे थे जिनको आगे हायर जांच के लिए हम लोगों ने देहरादून बुलाया है।
पिछली बार की ओपीडी में भी जिन 2-3 पेशेंट्स को बुलाया गया था उसमें एक पेशेंट की हार्ट की झिल्ली में पानी था, उसको हम लोगों ने निकाला, उसकी जांच भी भेजी थी और उसके बाद खटिया में लगातार हो रही बारिश के चलते गांव में जलस्तर बढ़ता जा रहा है, तो वहीं गांव के ही एक आदमी ने पानी के निकासी वाले रास्ते को बंद कर सभी को परेशानियां बढ़ा दी हैं, जिसमें गांव वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बरसात का पानी अब ग्रामीणों के घरों तक पहुंच गया है। पटपरा से आए और सर जहां से हमारा पानी निकास था उस निकास को वो सरदार ने बंद कर रहे हैं। जो अभी हमारे पास आए थे 2-4 दिन पहले भी आए थे और दूसरा पक्ष भी आया था, तो इनका कहना यह है कि इनके खेत का परंपरा रूप से पहले से जो पानी ढाल की तरफ जाता है वो एक वीरेंद्र कोई सरदार है, उनके खेत से होते जाता था, मगर गुरुद्वारे की रोड बनाने की वजह से उन्होंने जो यूं पाइप विकास नगर डाक पत्थर के बाड़वाला साधना केंद्र आश्रम की बात कर ले तो यहां पर पास यमुना नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से 11 मजदूर जिसकी सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू टीम ने नदी के बीच में फंसे मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने और इसी के साथ साथ जिनमें से 4 महिलाएं और 7 पुरुष शामिल हैं। बताते चले एसडीआरएफ स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय बनाते हुए घटनास्थल की स्थिति पर निरंतर निगरानी बनाए हुए और किसी भी आपत्ति स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। ऋषिकेश में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर कार पर काली फिल्म लगाने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। ऋषिकेश में चंद्रभागा पुल पर पुलिस ने काली फिल्म लगी कार को चेकिंग के लिए रोका और कार चेकिंग के लिए रुकी, लेकिन काली फिल्म उतारने को लेकर चालक ने पुलिस के साथ बहस की। पुलिस ने भी चालक की एक नहीं सुनी और देखते ही देखते कार के सभी शीश पर लगे काली फिल्म को उतार फेंका। साथ ही पुलिस अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि दोबारा से शीशे पर काली फिल्म नहीं चढ़ाई जाए। पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता मिली है, जहां पर रानीखेत तिराहा और कोसी के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बाइक और इसी के साथ साथ सवार रविंद्र बिष्ट को पकड़ा है। इसके पास से 10.78 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है। पुलिस ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर बाइक सीज कर ली। बरामद स्मैक की कीमत 3 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। सोमेश्वर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम के द्वारा कोसी चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था और इस समय एक स्पोर्ट्स बाइक को जब चेकिंग के दौरान रोका गया तो उसमें सवार व्यक्ति के पास 10.7 सनातन धर्म में भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए काफी बड़ी मान्यता है। अल्मोड़ा के कारखाना बाजार निवासी राहुल राजू साह ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से ऐसा ही कुछ कर दिखाया है। राहुल 12 ज्योतिर्लिंग और 3 शक्तिपीठों के दर्शन कर वापस आने पर अल्मोड़ा आए और इनमें से 17 महीने में 15,000 किलोमीटर की यात्रा की है। वर्ली बैजनाथ जी किलोमीटर ने 12 ज्योतिर्लिंग, 3 धाम और कुछ शक्तिपीठों के शांति साइकिल यात्रा करी हुई है। तो उद्देश्य इसमें यह था कि सबसे पहले अपने सनातन प्रेमियों को जगाना और उसके बाद गौ माता के लिए कुछ कार्य करना, गौ हत्या बंद करवाना, गौ मांस की जो बेचने वाले हैं उनके लिए कुछ बोलना, मतलब मना करना, मतलब और बच्चों के लिए एक विशेष शिक्षा भी देते थे हम बीच बीच में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को नैनीताल जिले में लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाकर लोग मुफ्त और स्वच्छ बिजली का लाभ ले रहे हैं और इस बारे में नैनीताल जिला विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि नैनीताल में अब तक विभाग को 10,886 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। वहीं 6,561 घरों में सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई है पूरे देश में, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसका हमारे जनपद में बहुत ही अच्छा रुझान देखा जा रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पे विशेष इसकी समीक्षा करते हैं और जो हमारे जनपद का वर्तमान तक स्टेटस है वो ये है कि अब तक हमारे यहाँ 10,886 आवेदन प्राप्त हुए हैं इस योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर लगाने के लिए। इसके विरुद्ध अब तक 6,561 पावर प्लांट लोगों ने
काशीपुर में कुंडेश्वर क्षेत्र में सरकारी सीलिंग भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई 5 अवैध मज़ारों को धामी सरकार के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अवैध मज़ारों के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने अभियान शुरू कर दिया है और अब तक 537 अवैध मदरसों को हटाया गया है। माफ कीजिएगा, मज़ारों को हटाया गया है। उत्तराखंड में बारिश के मौसम में प्रदेश के जर्जर स्कूल भवनों में हादसों को रोकने के लिए शिक्षा विभाग सतर्क हो गया है, जिसके मद्देनजर शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं। वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सत्ती ने बताया है कि कुछ स्कूलों में पुरानी इमारतें हैं जिन्हें बेकार घोषित करने के बावजूद अब तक नहीं गिराया गया और ऐसे में सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि छात्र इन इमारतों के पास न जाएं। शुरू हो गई है और हमारी समझ से है कि बिल्डिंग्स तो हमारी माध्यमिक शिक्षा में सब जगह बनी हुई है, कई जगह विद्यालयों में पुरानी बिल्डिंग्स हैं, नई बन चुकी है लेकिन पुरानी बिल्डिंग्स अभी निष्प्रयोज्य घोषित होने के पश्चात अभी गिराई नहीं गई है, डिमोलिश नहीं की गई है, तो अब ये की जानी। तो हमने निर्देश जारी किए कोई बच्चा उसके आसपास न जाए, क्योंकि उसमें हमने। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या